जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है झारखंड कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब अपनी ही सरकार में, भाई अपनी ही सरकार के मुखिया आने की हेमंत सोरेन को लेकर जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, इस बयान से तो यही जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में झारखंड में जो सरकार चल रही है, सरकार के स्वरूप बदलेगी। आखिर योगेंद्र साहब को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, फिर ऐसा क्या आन पड़ा कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो फिर से जो है कि योगेंद्र साहब को पार्टी में वापस ले लिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार से समझते हैं कि आखिर योगेंद्र साहब का जो बड़ा बयान वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर दिया गया, इससे तो यही जाहिर होता है। दरअसल बात यह है कि भाई झारखंड में राज्यसभा की भाई चुनाव हुई, उसमें चुनाव में जो है कि भाई पर्याप्त आंकड़ा होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट चुनाव हार जाता है, और वो कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से दिया गया था प्रणव झा को। प्रणव झा के पास पर्याप्त आंकड़ा था, उसके बावजूद भी चुनाव हार रहा, और एक निर्दलीय प्रत्याशी जिसके पास पर्याप्त आंकड़ा नहीं था, भाई वो चुनाव जीत जाना। उसे जो है कि 24 विधायकों का समर्थन एनडीए की तरफ से था। आखिर 24 विधायकों का समर्थन उसके बावजूद भी परिमल नाथवानी जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनको 30 वोट कहां से आ गया। अब इस बात को लेकर बड़का गांव के विधायक और भाई कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब का जो है कि वर्तमान के मुखिया यानी कि प्रदेश का मुखिया हेमंत सोरेन पर तीखा प्रहार, कड़ा प्रहार कह लीजिए। उनका साफ कहना है कि ये जो जितनी भी जो है कि खेला हुई है राज्यसभा चुनाव में, भाई खेला तो मुख्यमंत्री साहब का है, और मुख्यमंत्री का जो ये पाप है ना, ये पाप का सजा उनको मिलेगा। अब चलिए समझिए कि आखिर वाकई में क्या हेमंत सोरेन जी ही सारा खेला को भाई खेला खेल दिए या फिर और कुछ है। अब देखिए, एक तरफ जो है कि दावा ये किया जा रहा है कि भाई प्रणव झा जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको जो है कि भाई कांग्रेस के जितने भी विधायक है वो सब वोट किए, और एक तरफ जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भाई 30 जो है विधायक वो अपने कैंडिडेट बैजनाथ राम को वोट किया। आखिर 4 विधायक, उनका भी दावा है कि भाई कांग्रेस के कैंडिडेट प्रणव झा को दिया गया। तो इल्जाम लगाया जा रहा है भाई माले और आरजेडी के ऊपर। आरजेडी के पास जो है कि भाई 4 विधायक थे, तो आरजेडी का दावा कि हम तो दिए ही हैं। माले का दावा हम गद्दारी कर ही नहीं सकते। तो आखिर गद्दारी कहां है भाई? योगेंद्र साहब जी जो बात को कह रहे हैं कि भाई परिमल नाथवानी को आना, झारखंड के मुख्यमंत्री से जो है उनकी संवाद होना, मिलना, 2.5 घंटे तक बैठक करना, कहीं कांग्रेस को जानबूझ के तो भाई मुखिया जी हरा तो नहीं दिए। और अगर मुखिया जी हराए हैं तो भाई इसकी सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी। ये पाप है, और पाप की सजा जो है जनता देगी। देखिए, इसी बात को लेकर जो है कि योगेंद्र साहब जी को पार्टी से निष्कासित किया गया था। महज आज से 3 महीना पहले जो है कि 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद 3 महीने के बाद राज्यसभा का चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव हारने के बाद कांग्रेस उसके बाद फिर से वापस जो है भाई साहब जी को पार्टी में ले लिए। पार्टी में लेने के बाद जो है कि उनकी तीखी प्रहार वर्तमान की सरकार, वर्तमान के मुखिया के ऊपर। जबकि इंडिया गठबंधन अगर आप देखें तो उसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस भी है। लेकिन कुछ राजनीतिक पंडित जो है इस बात को कहे थे कि भाई राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में जो सरकार चल रही है उस सरकार के स्वरूप बदलेगी। और भाई बदला बदला साहब जो है कि रुख भी देखा जा रहा है। एक तरफ जो है कि जो भाई सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव, केंद्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो इस बात को कहते हैं कि वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो 56 अब विधायकों का नेता नहीं है, महज 50 विधायक का नेता है। यानी कि मतलब 6 ऐसे विधायक है जिनको वो बैकआउट कर दिए। तो आखिर कौन से दल के वो 6 विधायक हैं? तो स्पष्ट कर दिए कांग्रेस और जेएमएम का जो है कि भाई विधायकों का वो नेता है, बाकी आरजेडी और माले का वो नेता नहीं है। तो ये तो साफ दिख रहा है होने वाला क्या है। अब देखिए, एक बात है योगेंद्र साहब जी का जो टसन है, या योगेंद्र साहब जी का जो एक कह सकते हैं कि भाई जो दिल में खटक है, वो इस बात को लेकर है कि उनकी बेटी अंबा प्रसाद जो है भाई पूर्व में, इससे पहले 19 से लेकर 24 तक के बीच में विधानसभा का वो सदस्य थी। बड़का गांव से वो विधायक बनी थी, कांग्रेस के सीट पे बनी थी। भाई एक रूलिंग पार्टी का विधायक, हालांकि इस बार वो चुनाव नहीं जीती, लेकिन जिस तरीके से बाहरी ताकतों के द्वारा, कंपनी के मालिकों के द्वारा अंबा प्रसाद को भाई क्या से क्या नहीं किया गया।
बड़का गांव में वो आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन के दौरान में उनके लड़के को उठा उठा कर पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरीके से प्रहार किया गया। और फिर जो है कि आंध्र प्रदेश का एक बीजेपी का बड़ा नेता भाई फोन करके धमकी देता अंबा प्रसाद को कि तुम्हारी करियर खत्म कर देंगे, तुम इस आंदोलन से पीछे हट जाओ वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। भाई एक बात बताइए, उसी कांग्रेस की सरकार चल रही है, उसी कांग्रेस के एक तेज तर्रार नेत्री अंबा प्रसाद के साथ इस तरीके से बीजेपी का एक बाहरी नेता जो तेलंगाना का या फिर आंध्र प्रदेश का है, हैदराबाद से फोन करके इस तरीके से धमकी दे रहा, और यहां की सरकार जो है उस कंपनी को यहां पर चलने भी दे रही है। अब इस बात को लेकर भाई योगेंद्र शाह जो पिता है वो भाई सदन भी गए, सदन में जाने के बाद मिलने का कोशिश की, उसी दौरान में जो है कि जयराम महतो से भी वो मिले। अब एक ये मामला है। अब बताइए कि अंबा प्रसाद की बात जो है उन्हीं की सरकार में सुनी नहीं जा रही है। एक सवाल है, तो बात तो सही है कि अगर जिस बात को योगेंद्र साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं, फिर उसके बाद की घटना है कि भाई अंबा प्रसाद की माताश्री का घर है, उस घर को जो है कि जमींदोज कर दिया गया, बुलडोजर से जो है ध्वस्त कर दिया गया। और ये सब जो कर रहा है वो सरकार के इशारे पर कहा जा सकता है। एक कंपनी वाले की इतनी ताकत कहां है कि भाई एक पूर्व मंत्री और जिसके घर में 3-3 विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, और उसके घर को जमींदोज कर दिया जा रहा है। आखिर लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? लॉ एंड ऑर्डर तो वर्तमान के मुखिया के पास है। मुखिया खामोश क्यों है इस परिवार के लिए? आखिर वो कंपनी को क्या है? क्या कुछ बड़ा डील है? अगर इस तरीके का बात है तो भाई योगेंद्र साहब जिस बात को कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी जो है कि बात ये आ रही है, भाई 3 महीना पहले 6 साल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, और फिर 3 महीने के बाद जो है कि पार्टी में वापस जो है कि भाई उनको रखा गया वैसे ही जैसे वो पहले थे, यानी कि जो निष्कासित किया गया था उसे रद्द कर दिया गया। अब जो है कमलेश केशव महतो, कमलेश जो है प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। अब देखिए आगे क्या होता है, क्या स्वरूप बदलेगी, क्योंकि ये बात आज से नहीं चल रही। ये हवा जो है कि पिछले जब से सरकार बनी है उसके बाद से ये हवा चलती आ रही है कि सरकार की स्वरूप बदलेगी, सरकार गिर जाएगी। जब जब हेमंत सोरेन दिल्ली को जा रहे तब तब जो है कि सवाल खड़ा होता है, और तब तब जो है कि बातें झारखंड की राजनीति की गलियों में जो है कि की जाती है कि हाँ सरकार की स्वरूप बदलेगी। लेकिन इस बार जो है कि लगता है कि भाई राज्यसभा का चुनाव का जिस तरीके का खेला हुआ, हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर आप इसको किस रूप में देखते हैं? अगर योगेंद्र साहब जी जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं, अगर हेमंत सोरेन को इस बात कह रहे हैं कि भाई कि आपका पाप का सजा आपको मिलेगा, और ये सारा कहानी, ये सारा खेला जो है कि भाई मुखिया का है, जो प्रदेश का मुखिया है, क्या वाकई में इस तरीके का बात है? क्या जानबूझकर जो है कि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा को हराया गया? क्या निर्दलीय प्रत्याशी का खेला जो है कि डायरेक्ट मुखिया जी से है? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो फिर आप कमेंट सेशन में आके कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।